जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए, बिहार बीएड की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टेट जीके चैप्टर 1 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके है ना, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख खेल और खिलाड़ी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख खेल और खिलाड़ी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन 2025 की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो। इल्म बैच 1, 2 और 3 तीनों में ये क्लास जो है चलेगा, क्योंकि इल्म बैच 1 और 2 वालों को भी नहीं मिला था, और इल्म बैच 3 में भी ये क्लास लाइव चल रही है। तीनों बैच में एक साथ चल रहा है। स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जीके का हमने पहले कल के क्लास में बताया था कि स्टैटिक जीके से अच्छा खासा नंबर पूछता है। पूरे जीके के अंदर में 40 क्वेश्चन रहते हैं। जीके 40 है, जिसमें से 20 जो है ना, 20 जो है प्योर प्योर जीके है, और इसमें 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस के आपको पूछे जाते हैं। साइंस का भी आपको कराएंगे, ठीक है। साइंस का पूछा जाता है। और ये जो जीके है, जीके, इसमें से आप स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। स्टैटिक जीके इसी के अंदर में, इस 20 में से कम 6 प्रश्न होंगे, 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से आपका आएगा। तो स्टैटिक जीके के इस 6 प्रश्न को पढ़ने के लिए यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक आता है। तो हम यहाँ पर 10 चैप्टर स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाउ आर यू अंजलि कुमारी? आई एम फाइन अंजलि। वर्षा कुमारी, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा स्टैटिक जीके है, इसमें 3-4 टॉपिक मिला हुआ है। आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख खेल और खिलाड़ी। स्टैटिक जीके चैप्टर 1 का टॉपिक है खेल और खिलाड़ी। तो यहाँ पर पहले हम बहुत सारे खेल के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग अलग खेल है उसमें क्या चीज़ की खूबियाँ हैं उसको देखेंगे। ये ऐप का नया टाइम टेबल आप सभी बीएड करने वाले बच्चों के लिए है। जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार बीएड का हमारे ऐप से, उनके लिए टाइम टेबल है। एक बार टाइम टेबल पूरा देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला खेल और सबसे लोकप्रिय खेल हमारे सामने क्रिकेट है। क्रिकेट की बात करें तो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में। और कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी जो संस्था है, प्रमुख संस्था है, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको आईसीसी भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? आईसीसी। इसमें अलग अलग तरह के क्रिकेट होते हैं। जैसे T20 होता है 20 ओवरों का, ठीक है। वनडे होता है जो एक ही दिन में खिलाया जाता है, ये 50 ओवरों का होता है। और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट होता है जो कि 5 दिन तक हमारा टेस्ट क्रिकेट चलता है। तो T20 और वनडे एक दिन का होता है, और बात करें टेस्ट क्रिकेट का तो ये 5 दिन खेला जाता है। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट अगर देखेंगे क्रिकेट में जो होता है वो वर्ल्ड कप होता है, वनडे वर्ल्ड कप। इसकी शुरुआत 1975 से हुई है। वहीं पर T20 वर्ल्ड कप भी होता है, जिसकी शुरुआत 2007 से T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ये दोनों जो वर्ल्ड कप हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं। वनडे वर्ल्ड कप और T20 विश्व कप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईपीएल भी भारत में चल रहा है। कब से? 2008 से। ये क्रिकेट के क्षेत्र में है। वहीं पर बात करें हम लोग भारत की उपलब्धियां क्रिकेट के क्षेत्र में, भारत ने क्या क्या हासिल किया है, तो 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप हासिल किया, कपिल देव की निगरानी में, कपिल देव की लीडरशिप में, कपिल देव के लीडरशिप में सन 1983 में वर्ल्ड कप जो है भारत ने यहां पर जीता। 2007 में T20 वर्ल्ड कप ने हमने जीता। महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान थे 2007 में। और 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो क्रिकेट जगत के हैं, जैसे विराट कोहली वर्तमान में है, सचिन तेंदुलकर संन्यास ले लिए हैं, रोहित शर्मा, कपिल देव, ये सब के सब, महेंद्र सिंह धोनी का तो नाम यहाँ आ ही गया। तो ये सब क्या है? क्रिकेट के बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, नामी प्लेयर है। अब हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी की तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ना, ये गैर सरकारी रूप से ये क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल रूप है, राष्ट्रीय खेल है। हॉकी जो है ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। शुरुआत की बात करें तो प्राचीन काल से आधुनिक काल, प्राचीन काल से हॉकी चला आ रहा है, और आधुनिक रूप में 19वीं सदी में हॉकी की जो है विस्तार हुआ। प्रमुख संगठन जो हॉकी का है वो FIH है, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ना, ये हॉकी का क्या है? प्रमुख संगठन है। प्रमुख टूर्नामेंट जो हॉकी में होता है, हॉकी वर्ल्ड कप होता है। सुल्तान सुल्तान अजलान शाह कप पूछेगा कि सुल्तान अजलान शाह कप ये किससे संबंधित है, तो कहेंगे हॉकी से संबंधित है। ओलंपिक हॉकी है ना, ये भी हॉकी से ही संबंधित है ना। ये बिहार बीएड की नई बैच इल्म बैच 3 लॉन्च हो गई है। आप लोगों के रिलेटिव में जो भी छूट रखे हैं, 50 रुपीज़ का अलग से डिस्काउंट चल रहा है। 349 रुपए में बिहार
बीएड की, बिहार बीएड की 449 में, सॉरी 449 में, 499 का 50 डिस्काउंट, 449 में पूरा इल्म बैच 3 आ जाएगा। भारत की क्या क्या उपलब्धि है हॉकी में, तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक गोल्ड जो है यहाँ पर जीता है मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में 1928 में, 32 में और 36 में, 3 ओलंपिक गोल्ड जो है हॉकी में हमें मिले हैं। 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत जो है चैंपियन बना इस वर्ल्ड कप के अंदर में। और प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो हॉकी में है मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, रुपिंदर पाल सिंह, ये सब जो है हॉकी के बड़े प्लेयर हैं। बात करें दूसरे मैच की, दूसरा यहां पर है फुटबॉल मैच। ये विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई खेल है तो वो क्या है, फुटबॉल है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से 1863 ईस्वी में आधुनिक रूप से हुई है। प्रमुख संगठन जो हॉकी में है, बड़े संगठन, वो फीफा है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम है फीफा का। प्रमुख टूर्नामेंट जो होता है फीफा वर्ल्ड कप होता है, हर 4 साल पे फीफा वर्ल्ड कप होता है। तो प्रश्न ऐसा पूछ ले कि फीफा विश्व कप किससे संबंधित है, तो इसका इजी आंसर हो जाएगा फुटबॉल। कितना आसान प्रश्न हो सकता है, अगर पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित है, तो कहेंगे ये फुटबॉल से संबंधित है ना। यूईएफए चैंपियन लीग, ये सब प्रमुख टूर्नामेंट है। कोपा अमेरिका लीग, ये भी किससे संबंधित है, कोपा अमेरिका लीग, कोपा अमेरिका किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने फुटबॉल में कब कब जीता है, तो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक गोल्ड जीत करके लाए भारत में हम फुटबॉल में, सन 1951 में और सन 1962 ईस्वी में। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो फुटबॉल में है बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री, ये दोनों जो है बड़े प्लेयर, बड़े नाम है फुटबॉल के अंदर में भारत से। आगे बात करते हैं बैडमिंटन की। 19वीं सदी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रमुख संगठन जो बैडमिंटन में है वो BWF है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। प्रमुख टूर्नामेंट जो मेन टूर्नामेंट है बैडमिंटन में बहुत फेमस है वो है ऑल इंग्लैंड ओपन, दूसरा थॉमस कप पुरुष के लिए और उबेर कप महिला के लिए। आपसे पूछेगा कि थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, क्या कहेंगे, बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से थॉमस कप किसको मिलता है, पुरुष को मिलता है। बैडमिंटन में थॉमस कप किसको मिलता है, पुरुष से मिलता है। देखिए कुछ कुछ बैच 3 में रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको दिया गया एज ए फ्री डेमो दिया गया है, वो उसी से आपको पढ़ना है, उसको दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसे 5-7 चैप्टर आपको दिए गए हैं, जीके के अंदर में 8-10 चैप्टर आपको दिए गए हैं, ताकि जैसे ही बैच ज्वाइन करो, टाइम कम है तो आप पढ़ना ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो जो बड़े चैप्टर्स हैं, है ना, जो प्योर हिस्ट्री ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, वो एज ए फ्री डेमो बैच 1 बैच 2 में चला था, एज ए फ्री डेमो 8-10 चैप्टर दिए गए हैं, तो उसको दोबारा से लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा। बचा हुआ जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर कवर, क्योंकि जीके के अंदर में लगभग यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो लगभग हम लोग यहाँ पर 100 चैप्टर पढ़ेंगे, कम से कम 400 इसमें टॉपिक होगा बिहार जीके के अंदर में, जो बिहार बीएड का जीके है, तो बड़ा सिलेबस है। और हमने पिछले 8 वर्षों का पेपर एनालिसिस किया है, जहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है उसका एक चैप्टर बना करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए रागिनी शर्मा समझ गए होंगे आप, पढ़ने के लिए आपको दिया है, पढ़िए, जो चीज बैच 3 में है सब पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। प्रमुख टूर्नामेंट ऑल इंडिया ओपन, थॉमस कप पुरुष के लिए और उबेर कप किसके लिए, महिला के लिए। उबेर कप किसके लिए है, महिला के लिए है। तो उबेर कप और थॉमस कप ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। यह चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, यही चीज आपको ज्यादा पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन तो यहां तो नाम ही है बैडमिंटन, तो ये समझ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा पूछा जाता है। थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुष को दिया जाता है, और उबेर कप महिला को दिया जाता है, महिला बैडमिंटन का उबेर कप है ना। भारत ने कब कब जीता, तो पीवी सिंधु 2016 में ओलंपिक में रजत यहां पर जीत करके लाई बैडमिंटन में, है ना, और 2022 में कांस्य पदक जीत के आए पीवी सिंधु। साइना नेहवाल बैडमिंटन में 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक ब्रॉन्ज यहां पर जीता। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, किदाम्बी श्रीकांत है, ये सब जो है कौन है, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, टेनिस में आ जाते हैं। टेनिस की बात करें, फ्रांस में 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। आईटीएफ जो है टेनिस की बड़ी संस्था है, आईटीएफ प्रमुख संगठन है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन।
प्रमुख टूर्नामेंट की बात करें जिसको ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम ये टेनिस से संबंधित है, फ्रेंच ओपन टेनिस से संबंधित है, विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है, विंबलडन, तो तब भी आंसर क्या होगा, टेनिस से संबंधित है। विंबलडन किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है ना। यूएस ओपन किससे संबंधित है, ओपन लगा रहेगा, तो ये क्या है भैया, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे आते हैं भारत की उपलब्धि। लिएंडर पेस ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता 1996 में। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो इसमें है, लिएंडर पेस है, सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे, महेश भूपति, ये सब क्या है, टेनिस से है, टेनिस प्लेयर है। टेनिस के लिए फ्रेंच ओपन, विंबलडन, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये सब जो है टेनिस के प्रमुख ट्रॉफी हैं। नेक्स्ट है हमारा कुश्ती, रेसलिंग। प्राचीन भारत और ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई थी कुश्ती की। UWW प्रमुख संगठन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, है ना। ओलंपिक कुश्ती, यहां पर एक प्रमुख टूर्नामेंट है ओलंपिक कुश्ती। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप ये से संबंधित है। भारत की जो प्रमुख उपलब्धि है, सुशील कुमार ने ओलंपिक में रजत पदक जीता था 2022 में, कांस्य पदक 2008 में। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में 2020 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो कई बार प्रश्न पूछेगा बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो कहेंगे कि बजरंग पुनिया जो है वो हमारा कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती के लिए प्रमुख संगठन कौन है, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW इससे संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी में सुशील कुमार है, बजरंग पुनिया है, योगेश्वर दत्त, ये सब के सब रेसलिंग, है ना, कुश्ती के खिलाड़ी है। आते हैं नेक्स्ट, कबड्डी। कबड्डी की बात करें तो प्राचीन भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, भारत में ही। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन जो है प्रमुख संगठन है। कबड्डी वर्ल्ड कप भी होता है, प्रो कबड्डी लीग भी होता है जो 2014 से शुरू हुआ है ना। भारत की उपलब्धि की बात करें, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में भारत ने कई बार कबड्डी वर्ल्ड कप को यहां पर जीता है। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी की बात करें, अजय ठाकुर, पवन सहरावत, अनूप कुमार, ये सब जो है कबड्डी के बड़े प्लेयर है। नेक्स्ट आपका एथलेटिक्स। ओलंपिक खेलों से इसकी शुरुआत हुई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन, ये इसके जो चीफ हैं, प्रमुख संगठन है। ओलंपिक एथलेटिक्स, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये सब टूर्नामेंट होते हैं। भारत की उपलब्धि की बात करें, 2022 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, है ना। भाला फेंक हुआ, भाला फेंक करने में नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक में क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। तो ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आए भारत के लिए कौन, नीरज चोपड़ा, बहुत फेमस हुए। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो कहेंगे कि एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स में भाला फेंक से है, ठीक है, भाला फेंकते हैं कौन, नीरज चोपड़ा। कितना दूर तक भाला फेंका जा सकता है ना, उसको लेकर के गेम हुआ 2020 में ओलंपिक में। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड जीता। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक से है, ठीक है। खुशी कुमारी, देख रहा हूं कमेंट। आगे बढ़ते हैं, मिल्खा सिंह की बात करें, एशियाड गोल्ड, PT उषा एशियाड गोल्ड जीता है। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी की बात करें, नीरज चोपड़ा हो गया, मिल्खा सिंह हो गया, PT उषा हो गया, ये सब एथलेटिक्स से संबंधित है। टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है प्रमुख संगठन है। अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, जैसे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होता है, ओलंपिक टेबल टेनिस होता है। यहां पर भारत की उपलब्धि की बात करें तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लेकर के आए थे मनिका बत्रा। मनिका बात्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत के आई थी भारत के लिए। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो अंचता, शरत कमल, मनिका बत्रा, ये सब जो है टेबल टेनिस की प्रमुख खिलाड़ी हैं। शतरंज की बात कर लेते हैं, चेस। भारत में प्राचीन काल में, है ना, चतुरंग नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है ये इसकी प्रमुख संगठन है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होता है, इसके अलावा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट भी होता है। भारत की उपलब्धि की बात करें, विश्वनाथन आनंद जो है 5 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं, है ना, चेस के अंदर में। और प्रमुख भारतीय खिलाड़ी की बात करें, विश्वनाथन आनंद, R प्रज्ञानंद और कोनेरू हम्फी, ये सब भारत की प्रमुख जो है उपलब्धियां हैं, प्रमुख खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक खेल। तो प्राचीन ओलंपिक खेल बात करें तो यूनान के ओलंपिया शहर से 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। जो ओलंपिक खेल की शुरुआत है वो कब से हुई है, 776 ईसा पूर्व से। 776 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हुई है और ये यूनान का एक शहर था, नाम था ओलंपिया, और वहीं पर बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में जो है क्या हुआ था,
ओलंपिक का यहां पर स्टार्ट हुआ, ओलंपिक जो है खेल की शुरुआत हुई। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1776 में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस से हुआ था। कहां पर हुआ था? यूनान के एथेंस से हुआ था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस से हुआ था। इसका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना सन 1894 ईस्वी में सखोन में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य जो है वो नीता अंबानी बनी है, ये ध्यान रखिएगा। ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ओलंपिक खेल के बारे में हम जान लेते हैं। ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुई। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो अभी वर्तमान में चल रही है 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से इसकी शुरुआत हुई है। ओलंपिक खेल साल में, है ना, 4 साल पर एक बार होता है। कब होता है? 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक खेल होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना सन 1894 ईस्वी में सखोन में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लोसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी भारत से, वो नीता अंबानी है। ठीक है, ओलंपिक खेल के अंदर में भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता वर्ष 1924 ईस्वी में और इसका स्थापना वर्ष सर 1927 ईस्वी में हुआ। सर दोराबजी जमशेद जी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा है। और प्रधान सचिव की बात करें तो राजीव महतो जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। तो भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता, भारतीय ओलंपिक परिषद की शुरुआत कब हुई, स्थापना कब हुई? तो कहेंगे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना सन 1924 में हुई, है ना। ये 1924 में मान्यता मिली और स्थापना वर्ष 1927 हम मान लेते हैं। तो मान्यता मिली 24 में और स्थापना कब हुआ? 1927 में हुआ। सर दोराबजी जमशेद जी टाटा जो हैं भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष चुने गए थे और अभी वर्तमान में पीटी उषा जो कि एक धावक है, वो अभी क्या है? वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है राष्ट्रमंडल खेल। अलग तरह का खेल होता है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय जो है ये कहां है? लंदन, इंग्लैंड में है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हैमिल्टन, कनाडा से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 में महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में, है ना, यहां पर पहला गोल्ड जीता था, पहला स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल में कोई पहला गोल्ड मेडल जीत करके आए, वो कौन थे? फर्राटेदार धावक, हमारा नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह सन 1958 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीत के आए। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के 4 संस्करण 1930, 50, 62 और 82 को छोड़कर सभी में यहां पर भाग लिया है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के 4 संस्करण में भारत ने भाग नहीं लिया। 1930 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भाग नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 62 में नहीं लिया और 82 में। चूंकि 62 में क्या हो रहा था? इंडिया और चाइना का जो है युद्ध चल रहा था, भारत चीन का। ठीक है, 1982 में भी नहीं लिया, 1950 में भी नहीं लिया, 1930 में भी नहीं लिया। ठीक है, 1930 में भी नहीं लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1950 में हमारा देश आजाद ही हुआ था तो उस समय हमने नहीं लिया। 1962 में इंडो चाइना का युद्ध हो रहा था, उस समय नहीं लिया, बाकी में लिया है। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के 4 संस्करण 1930, 52, 62 और 82 में भाग नहीं लिया था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है एशियाई खेल। एशियाई खेलों का प्रारंभ सन 1951 में दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये जो इसका लोगो है वो चमकता हुआ सूरज है एशियाई खेल का। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देख लेते हैं। वो था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाली चीजें। जब हम लोग खेल पढ़ने ही जा रहे थे तो सोचे खेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पूरा दे देते हैं। अब जो एग्जाम में पूछेगा वो देख लीजिए, आपका क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, प्रमुख खेल और खिलाड़ी का नाम, अलग अलग खेल और कौन से खिलाड़ी हैं उसके। जैसे पूछेगा प्रमुख खेल, खिलाड़ी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहां पर हमारा मेन टॉपिक है कि अलग अलग देश, ठीक है, अलग अलग देश। तो
ये मेन टॉपिक तो बड़ा टॉपिक हमारा रहेगा प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, ये तो रहेगा ही। लेकिन अभी का जो टॉपिक है हमारा, है ना, अभी का जो टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है कि विभिन्न देश और उनके राष्ट्रीय खेल। जैसे भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी है। अगर बात करें पाकिस्तान का, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल कौन है? पाकिस्तान में भी हॉकी है, ठीक है सर जी। इंग्लैंड का क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? वो आपका सांड युद्ध है। स्पेन के अंदर में सांड युद्ध जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। वहीं पर बात करें कनाडा का, कनाडा में आइस हॉकी चलती है। जापान का जूडो, चीन में टेबल टेनिस, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, ईरान का कुश्ती है। आगे बढ़ें तो दीपा, अब यहां पर आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी और खेल। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि अदिति अशोक ये किस खेल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वीवीआई है, ध्यान दीजिएगा। कि जैसे पूछेगा दीपा कर्माकर जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो कहेंगे कि ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। उसी तरह से अदिति अशोक किससे संबंधित है? गोल्फ से। भवानी देवी किससे संबंधित है? तलवारबाजी। भवानी देवी जो है तलवारबाजी खेल की प्रमुख खिलाड़ी है। पंकज आडवाणी पूछेंगे तो याद रखिएगा बिलियर्ड्स का। नीरज चोपड़ा भाला फेंक का, है ना। मीराबाई चानू भार उत्तोलन का, है ना। इसके अलावा संजीता चानू ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। जेरेमी लाल रिनुंगा ये भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी ये भी भार उत्तोलन से यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वजन उठाने से। पार्लू चौधरी एथलेटिक्स से। मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स से। दीक्षा डागर गोल्फ से। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से। ईसा सिंह शूटिंग से। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से। अलूरी अजय कुमार रेड्डी ये ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है ना, बड़ा नाम है, ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित। सुमित अंतिल, है ना, जेवलिन थ्रो से संबंधित है ना। कुछ और खिलाड़ी और खेल हैं, जैसे कि देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंधित है? किस खेल से? तो कहेंगे जेवलिन थ्रो से संबंधित है। वहीं पर कहेंगे सुंदर सिंह गुर्जर किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से, है ना। मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? जीव मिल्खा सिंह, याद रखिएगा ये वो मिल्खा सिंह नहीं है, ये जीव मिल्खा सिंह है, ये गोल्फ से संबंधित है। तो ये थे प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। ये पूछा जाता है, अलग अलग खिलाड़ियों के नाम देकर के आपसे पूछ लिए जाएंगे, ये बताइए कि ये खिलाड़ी किस खेल से। जैसे मैं कहूं कि नीरज चोपड़ा किस से खेल से संबंधित है, तो कहेंगे ये भाला फेंक से संबंधित है। तो टेबल फॉर्मेट में आपको करा दिए, इजी टू रिवाइज रहेगा, बहुत आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो। आइए अगला टॉपिक, खेल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां और कप देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा क्रिकेट का जो बड़ा कप है वो सब बताइए, क्रिकेट से संबंधित बड़े बड़े जो कप हैं, जो ट्रॉफियां हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी जो क्रिकेट में है, तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? कहेंगे क्रिकेट से, है ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से ट्रॉफी संबंधित है। आईपीएल, विश्व कप, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी और एसएच ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी, कई बार प्रश्न में पूछा है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अब हॉकी की बात कर लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये वीवीआई है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी, है ना, बिडन कप, है ना, मर्डेका कप, गुडियर कप, ये सब उतना नहीं पूछेगा। जैसे यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हो गया, तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, विजय हजारे ट्रॉफी से, है ना, ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। फीफा विश्व कप की बात कर लेते हैं। फुटबॉल में फीफा विश्व कप, है ना। फुटबॉल का अगर हम बड़े विश्व की बात करें तो फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, आई लीग, डुरंड कप किससे संबंधित है? ये भी पूछा गया है भाई कई बार।
तो फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये तो सुब्रतो कप जो है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप, कोपा अमेरिका कप, है ना, एएफसी एशियन कप, कोपा अमेरिका, याद रखिएगा कोपा अमेरिका किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो फीफा हो गया, डुरंड कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया और कोपा अमेरिका कप हो गया। ये सब कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो उबेर कप किससे संबंधित है? कहेंगे उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है ना। बाकी सब जनरल है, उतना नहीं पूछेगा। अब आते टेनिस से संबंधित। टेनिस से संबंधित आपको पूछेगा डेविस कप किससे संबंधित है ना। पूछेगा ग्रैंड स्लैम, है ना। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है। तो ये ग्रैंड स्लैम, ये जो है ट्रॉफी है, ये जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ये किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुश्ती की बात कर लेते हैं। कुश्ती में देखिए, कुश्ती में जो बड़ा आपको निकल करके आता है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप, ओलंपिक कुश्ती, तो सब में नाम लगा हुआ है, तो ये कम पूछने का चांस है। ठीक है, कम पूछने का चांस है। आगे बढ़ते हैं कबड्डी का, प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी, कबड्डी विश्व कप, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, ये भी डायरेक्ट नाम है तो ये नहीं पूछेगा आपसे। तो जहां पर कुछ हट के नाम होता है वहीं पर आपसे पूछा जाएगा। एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं, ओलंपिक स्वर्ण, एशिया विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। टेबल टेनिस की बात करें, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ये सब नाम से ही झलक रहा है कि टेनिस का है, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, ये पूछा जा सकता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है, टाटा स्टील मोटर्स, ग्रैंड चेस टूर, ये सब के सब जो है शतरंज से संबंधित है। गोल्फ में क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ना, तो गोल्फ में राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। मास्टर्स टूर्नामेंट किससे संबंधित है? गोल्ड से संबंधित है। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में जैसे आपका फीबा वर्ल्ड कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं शूटिंग में। शूटिंग में सारे शूटिंग जो होते हैं सबके नाम से ही लिखा हुआ है, शूटिंग प्रतियोगिता, शूटिंग, सब में शूटिंग लगा हुआ है, तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जहां पर नाम से पता ही ना चले वो आपको पूछा जाएगा। चलिए टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट में आपका होगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन, और यहां 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पर देखिए, माइंड भर जाएगा सुशीला शर्मा। देखो समझने वाली बात है। अब देखो इसमें ऐसी तो है नहीं कि दो बात मैं बता दूं और वही दो पूछेगा, फिर तो वही बात होगी कि फिर आप रिस्क लेके एग्जाम में चल रहे हो। ये वाला टॉपिक से मैंने 3-4 साल में देखा है सवाल, जैसे बीच बीच में पूछता है, इस साल पूछा तो फिर 2 साल नहीं पूछ के फिर 1 साल पूछा, फिर पूछा, फिर पूछा। तो ये खिलाड़ी और कप वाला जो है ना, एक बार रहता ही है, एक टॉपिक है इसमें। अब मैंने सोचा कि चलो जब इसको कराते हैं तो थोड़ा सा ये इस टाइप का करा देते हैं कि क्रिकेट है, इसमें कौन कौन सा कप है ना, प्रमुख संगठन क्या है, कब भारत ने जीता। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इस तरह से लेक्चर को डिज़ाइन करते हैं, इससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा। मैंने कहाँ कहा कि इसको आप रटिए या इसको बहुत ज़्यादा पढ़िए, बस एक बार समझने के लिए। सारे ही जो बड़े मैच हैं, वो खेलने वाली चीज़ें हैं, वो आपका एक जगह हो जाएगा सारे मैच। तो इस तरह से हमने सारा को एक जगह कर दिया। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, टूर्नामेंट सीखने के लिए मिला, भारत का जो प्रमुख खिलाड़ी उस टूर्नामेंट से है ना, जो टॉप प्लेयर हैं, जिनका फेमस प्लेयर हैं, वो सब एक जगह कर दिया। फिर आइए आगे, आगे जैसे ही आए तो यहाँ 3 खेल था। ओलंपिक खेल था, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए, राष्ट्रमंडल खेल था, एशियाई खेल था, तीनों के बारे में जाना, और अलग अलग देश और वहाँ के राष्ट्र खेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, जीके का टॉपिक था। फिर आगे आए तो खिलाड़ी और नाम का पढ़ लिए, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण पूछता यही है। अगर मैं इस चीज में, इस क्लास में कोई एक चीज कराता तो बस यही वाला मैं स्लाइड पढ़ाता आपको, जिसमें आपको अलग अलग खिलाड़ी और खेल से संबंधित चीजें पूछा जाता है, खिलाड़ियों के नाम और खेल से। जैसे देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो से, ऐसा सवाल खूब पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग कप से संबंधित पूछा जाता है। जैसे पूछा, एक बार पूछा यहाँ पे कि ये प्रश्न पूछा था, कहाँ गया, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है,
तो आंसर क्या होगा, क्रिकेट से है। तो इस तरह का सवाल रिपीट करता। सुजलान अजलान शाह कप का संबंध किससे है, हॉकी से संबंधित। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट का संबंध किससे है, फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने क्या किया, सर्किल कर दिया है, बता दिया है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। जो नहीं है उसको पूरी तरह से कट कर दिया है। बस इतना सा लेक्चर था। आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इबरत खातून, बिलाल आज़ाद। ठीक है, और किसी को ज़्यादा लगा तो और मैं कंटेंट आपका कम कर दूंगा। मैं प्रयास ही करता हूँ कि कितना कम से कम रखूँ। ठीक है, और कम कर दूंगा, हल्का कर दूंगा। आप जुड़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, 20-25 मिनट, जीके का वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जीके का पूरा जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, सब दिन पढ़ना है, 2-2.5 महीने। चलिए टेस्ट लगा लेते हैं, 20 क्वेश्चन, फिर आपका यूट्यूब पर क्लास भी है। कहते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए थोड़ी देर पहले पढ़े थे, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1896 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता भारत ने पहला ओलंपिक पदक कब जीता था। ठीक है, ये भी बता दिए हैं आपको। भारत ने पहला ओलंपिक पदक जो है वो सन 1928 ईस्वी में जीता था भारत ने। ठीक है, ठीक है, ज्यादा था। ठीक है, थोड़ा कम कर देंगे चीजों को। ठीक है, जो लगेगा कि लेस इंपॉर्टेंट की है उसको हटा ही देंगे, सिर्फ अति महत्वपूर्ण चीजों को रखेंगे। भारत ने पहला ओलंपिक पदक कब जीता था, तो 1928 में। क्वेश्चन ज्यादा करा देंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से कवर करा देंगे। फिर कहता है कि भारत ने पहला ओलंपिक पदक कब जीता, 1928 में। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, कहेंगे रानी रामपाल जो है ये हॉकी से संबंधित है। ये आपकी लिस्ट में नहीं था। अगला क्वेश्चन, गोल्डन बॉय के नाम से कौन प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, गोल्ड जीत करके लाए नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, है ना, भाला फेंक में। किस गेम में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, अगर ऐसा पूछ ले तो कैसे बताएंगे। इसलिए जाके देखिए कि बताए थे कि कहां से जीता है। अगला है, भारत ने कबड्डी विश्व कप कितनी बार जीता है। भारत ने कबड्डी विश्व कप को कितनी बार जीता है, याद रखिएगा अब तक 7 बार जीत चुके हैं, है ना, जो प्राप्त आंकड़ा है। अगला है कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा जो है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये निशानेबाजी से संबंधित है। ये प्रश्न इस टाइप का बहुत पूछा जाता है, नाम दे देगा खिलाड़ी का, पूछेगा किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न है ना कि खिलाड़ी का नाम और खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बीएड में पूछा जाता है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जिम्नास्टिक्स से दीपा कर्माकर। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद जो है, चेस में ग्रैंड मास्टर होता है तो विश्वनाथन आनंद थे। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। याद रखेंगे कि पंकज आडवाणी का संबंध जो है ये आपका बिलियर्ड्स से है, तो करेक्ट आंसर होगा 9 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो सन 1930 ईस्वी से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो रही है, 10 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, 11 नंबर। तो कहेंगे सुल्तान अजलान शाह कप जो है इसका संबंध जो है वो हॉकी से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हॉकी। अगला देखिए, पूछ लिया ना, अलग अलग कप पूछ लेता है। सुल्तान अजलान शाह कप ये किस खेल से है, तो 2 ही चीज पूछेगा आपको, एक पूछेगा खेल और ये खेल का खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी कौन है, कौन सा खिलाड़ी जो है इस खेल से संबंधित है, और दूसरा कप पूछ लेगा कि फलाना कप किस खेल से संबंधित है। तो इसीलिए आपको इस बात का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा खेल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला हॉकी वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता गया था। भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो जीता था वो कब जीता था, तो याद रखिएगा सन 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिमा दास किस खेल से संबंधित, बहुत फेमस हुई थी हिमा दास, न्यूज में भी आई थी, एथलेटिक्स से संबंधित है, दौड़ में, है ना, दौड़ में जो है बहुत कम समय में दौड़ लगा ली, लंबी दौड़, हिमा दास, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में है, निशानेबाजी से संबंधित है, और इन्होंने गोल्ड जीत के लाए थे, तो करेक्ट आंसर होगा गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न इतने मजेदार हैं कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा सीधा,
बिहार बीएड के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है, आंसर होगा बैडमिंटन। अगर आप यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री डेमो के तौर पर ये क्लास यूट्यूब पर जाएगी। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस का अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? 16वां नंबर, याद रखिएगा ITTF जो है ये टेबल टेनिस का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ITTF का क्या फुल फॉर्म होगा, अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में बता चुके हैं। भारत का पहला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया? तो देखिए भारत ने पहला जो जीता था, पहला वो 2012 में जीता था, 2012 में जीता था। भारत ने अभी तक तीन जो है ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप हुआ है, तीनों की मेजबानी की है, यानी भारत में ही हुआ है। तीनों जो ब्लाइंड विश्व कप है ये भारत में ही हुआ है, भारत ने तीनों की मेजबानी की है। किसने मेजबानी की? भारत ने। भारत ने तीनों की मेजबानी की, तीनों ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का। 2012 में पहला जीते, 2017 में दूसरा जीते, और 5 साल बाद अभी 2022 में फिर एक हुआ, इसमें भी जीते। इसमें बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश को, इसमें पाकिस्तान को हराए थे, पाकिस्तान को हरा करके यहां पर बने, इसमें पाकिस्तान को हरा करके बने, ठीक है। और यहां पर 2022 में बांग्लादेश को हराया और जीता कौन? भारत। जीता भारत, भारत जो है यहां से जीत गया, ठीक है। बांग्लादेश हारा, ठीक है, पाकिस्तान हारा, यहां पे भी हारा, ठीक है। तो ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप दृष्टिबाधित जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। रोशन कुमार, वीडियो नहीं रुक रही है, आप ऐप को बंद करके फिर से खोल के आइए और बार बार लाइव पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो रुक के पीछे होके चलेगी, 5-10 सेकंड लेट चलती है। आगे बढ़ते हैं। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से जुड़ी हुई है? 18वां नंबर, तो याद रखिएगा ये बैडमिंटन से संबंधित है, किदाम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? डेविस कप, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। डेविस कप का संबंध जो है वो आपका टेनिस से है, तो जितने भी लोगों का आंसर टेनिस है करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला एशियन गेम किस शहर में आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, आंसर होगा 20 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2011 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में किस टीम को हराया? 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप हो रहा था भारत में, उसमें उन्होंने किसको हराया? तो श्रीलंका को हराया, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है ये किसका है? ये हॉकी का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। 23 का आंसर सी, हॉकी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अगला क्वेश्चन सुदीरमन कप ये किस खेल से संबंधित है? 24वां नंबर प्रश्न है, ये किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए आखिरी प्रश्न आज के क्लास का देख लेते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली बार ओलंपिक खेल कब आयोजित होंगे? पहली बार जो है कब होने का अनुमान है ओलंपिक भारत में? तो याद रखिएगा 2036 में संभावित है, भारत में होगा, ठीक है। तो ये था आपका इल्म बैच 3 में आप पढ़ रहे थे और YouTube पर देख रहे हैं, तो ये इल्म बैच 3 का डेमो है। और इल्म बैच 1 और 2 में भी जीके सेक्शन बचा हुआ है, TLE बचा हुआ है, जीके बचा हुआ है, TLE बचा हुआ है और हिंदी बचा हुआ है। इसी दिन के लिए बचा के रखे थे कि तीनों बैच में एक साथ हम लोग एक साथ सारे लोग मिल के पढ़ेंगे, तो मज़ा आएगा कमेंट में फिर रिप्लाई करने में। इल्म बैच 3 जो है नई बैच लॉन्च हुई है, 3 मार्च से क्लास शुरू है, 3 मार्च 2025 से क्लास शुरू है, क्लास जो है शुरू है, कल से ही शुरू हुई है, ठीक है, शुरू है। और इसमें टाइम टेबल के द्वारा जो है क्लास चल रही है। इस बैच में एक्सपर्ट टीचर जो 5 साल से बिहार बीएड की तैयारी हम लोग करा रहे हैं वो आपको मिलेंगी। सारे अनुभवी शिक्षक हैं, 20-20, 15-15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 10-10 वर्षों का तजुर्बा है पढ़ाने का, और अकेले बिहार बीएड का 5 वर्षों का तजुर्बा है। द शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा आपको, 4-5 ऐसे टेस्ट होंगे, CBT टेस्ट जो यहाँ पर आपके लिए हम बनाएंगे। प्रिंटेबल नोट्स होगा, SP नोट्स जिसको बोलते हैं। 2024 से 18 के सभी टाइप के प्रश्न, वैलिडिटी 30 नवंबर 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट आया है 50 रुपीज़ वाला, इंडिया कूपन कोड लगाएंगे कोई भी बैच अगर ले रहे हैं
तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल 10 मार्च तक है। कब तक है? 10 मार्च तक है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये आपका 499 बैच है, और इंडिया कूपन कोड लगाएंगे एक्स्ट्रा और कम हो जाएगा। तो ये 499 नहीं, मात्र 449 में आएगा। कितने में आएगा? 449 रुपये में बिहार बीट की पूरी बैच आ जाएगी। और जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं, आपके रिलेटिव में आपके दोस्त का लाइव क्लास अगर चल रहा है तो फटाफट कनेक्ट कीजिए, ड्रीम सेवक लर्निंग आप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। देखिए कैसे डिस्काउंट में बैच ले सकते हैं। जैसे ही आप ऐप पर आएंगे, पेड कोर्स होगा, इस पर क्लिक कीजिए, फिर इल्म बैच 3 को ढूंढिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगला ऑप्शन में अप्लाई कूपन यहाँ पर होगा। इसी जगह इंडिया लिखिए, INDIA इंडिया कैपिटल लेटर में, और पे ऑनलाइन कीजिए। फिर फोन पे, गूगल पे के माध्यम से यहाँ से पेमेंट करके ज्वाइन कर। अगर आपको दिक्कत है, आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है, अच्छा जो जब करेंगे तो कहाँ आएगा ये देखते हैं। ऐप ओपन करते ही माई कोर्स, यहीं पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इस तरह से लाइव टेस्ट रिकॉर्डेड सारा वीडियो वगैरह ऑन हो जाएगा, जितना भी है इसमें, है ना। और अभी क्लास चलेगा तो आगे 4-4 5-5 दिन की क्लास मिलेगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के नाम से सेक्शन है, इसके अंदर में जाएंगे तो अभी से 3 महीने तक कौन सी क्लास कब होगी वो सब कुछ पूरा जो है शेड्यूल मिल जाएगा आपको। पूरा रूटीन वगैरह सब हमने ऐप पर डाल रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी रूटीन भी दिखा देंगे 1 सेकंड के अंदर में। ये देखिए, इस नंबर को सेव कर लीजिए और पे स्कैनर मांग लीजिएगा। अगर आप खुद से पेमेंट नहीं करते हैं, आप किसी से पैसा डलवा करके भिजवा करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। बस स्कैनर मांगिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, टीम हमें आपको एक स्कैनर देगी, ऑफिशियल स्कैनर, उसको स्कैन करवा के पेमेंट आपको करवा देना है। पेमेंट करते ही आपका जो है कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो पूरा यहाँ से कंप्लीट हो गया, है ना। ये आपका आंसर था। और तो कैसा लगा आपको ये क्लास, जीके का ये क्लास कैसा लगा, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। और एक टाइम टेबल वाला जो था उसको अब आप सभी लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद।